नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का ये जो विषय है दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हमारे आत्मा के विकास के लिए अगर हम बात करें तो ये इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम ज्ञान के नज़र से देखें तो हम सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात ऐसी है दोस्तों कि जैसे हम सब में के मन में कभी कभी ऐसे सवाल उठते हैं कि इस दुनिया में ज़्यादातर अच्छे लोग हैं या फिर बुरे लोग हैं। इस दुनिया में जितनी भी तादाद है, जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि जो बुरी आत्माएं हैं वो पहले तीन लोकों में रहती है, पहले दूसरे और तीसरे नरक में कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों के वजह से रहती है। और जो अच्छी आत्माएं होती है वो पाँचवें, छठे और सातवें लोक में रहती है, और जिनकी शुरुआत हुई है हाल ही में वो चौथे लोक में रहते हैं। तो इस तरीके से हम वर्गीकरण करते हैं आत्माओं का। लेकिन अगर कोई हमें पूछे कि इस दुनिया में पृथ्वी पर वर्तमान जो पृथ्वी पर वो समय है उसमें पृथ्वी पर ज़्यादातर कैसी आत्माएं विराजमान हैं या फिर कैसी आत्माएं ज़्यादातर ज़िंदगी अपनी जी रही है, तो इसका जवाब इस तरीके से हो सकता है दोस्तों, जैसे खुर्शीद भावनगरी जी ने कहा था कि जैसे पहले के ज़माने में एक 100-200 साल पहले उनके कहने के अनुसार कि नॉर्मली जो ज़्यादातर आत्माएं होती थी, साधारण आत्माएं नॉर्मली वो चौथे से लेकर सातवें लोक तक थी। उन्होंने कहा है कि बहुत कम आत्माएं कम मार्जिन की जो आत्माएं थी या फिर आत्माओं का कुछ कम ही परसेंटेज जो था वो पहले तीन लोकों में था उस वक्त। उस वक्त एकदम ही हम कह नहीं सकते कि सभी अच्छे थे, ऐसा नहीं किसी भी दुनिया में होगा, लेकिन वहाँ पर इतनी बुराई ज़्यादा नहीं थी। और इस तरीके से वो ये कहते थे कि ज़्यादातर आत्माएं चौथे से लेकर सातवें लोक तक ही होती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया है और अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि कलयुग है, तो ऐसे समय में क्या हो रहा है दोस्तों, जो बुराई है वो अच्छाई पर थोड़ी थोड़ी हावी होती जा रही है। तो इसलिए खुर्शीद भावनगरी जी ये कहती है कि इन सारी चीज़ों का असर जो है वो आत्मलोक की दुनिया पर भी थोड़ा थोड़ा पड़ रहा है। और उन्होंने इस तरीके से कहा है कि अभी जो कुछ ऊपर की जो आत्माएं हैं वो भी अपने कर्मों की वजह से थोड़ी थोड़ी नीचे जा रही है। उनका कहना यह है कि पहले जिस तरीके से ये रेशो जिस तरीके से चलता था, पहले क्या होता था, ज़्यादातर आत्माएं जो बहुत ही ज़्यादा बुरा करती थी वो आत्मलोक के बहुत ही निचले स्थान पर होती थी। बाद में वो अपने आप में विकास करके करके बाद में ऊपर ऊपर जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मास तरीके से बहुत ही ज़्यादा उसकी जो गणना है या फिर उसकी क्वांटिटी वो बढ़ गई है। और उन्होंने ये कहा है कि आजकल ऐसा दुनिया है दोस्तों, ये बहुत गंभीरता वाली बात है, इसलिए मैं सारी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने आज कहा है कि आज के दुनिया में जो अच्छे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बुराई पर बुराई उन पर हावी होती जा रही है। और ऐसे जो अच्छे लोग हैं दोस्तों वो भी आज कुछ ना कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे वो इंसानी बुरा ऐसा हम नहीं कह सकते, आज हालात भी हो सकते हैं कि उनके सामने शायद बुरे हो। कोई एक अच्छा इंसान हो और उसके सामने सब कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी शायद हो सकता है कि कुछ बुरा ही रास्ता अपनाने की कोशिश करे। लेकिन इसकी जो तादाद है अब इतनी बढ़ गई है दोस्तों कि जैसे उन्होंने कहा है कि अब निचले जो लोग हैं वो इसी तरीके से आत्माओं के साथ ज़्यादातर बढ़ते जा रहे हैं, और ऊपर के जो लोग हैं वो उसमें ज़्यादातर कम लोग आने लगे हैं। जीवन को समझने वाले, जीवन में निस्वार्थता से कुछ कर्म करने वाले, त्याग की भावना रखने वाले ऐसे जो लोग हैं इनकी तादाद कहीं ना कहीं आत्मलोक में जिस तरीके से वो पहले ऊपर ऊपर जाते थे वो आज तादाद थोड़ी सी कम हो गई है। इसका ऐसा नहीं है दोस्तों कि पृथ्वी पर कोई अच्छे लोग ही नहीं है, अच्छे लोग बहुत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज जो अच्छे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ बुरा कर रहे हैं या फिर निचले स्तर पर जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी कहीं ना कहीं दुविधा आज इस तरीके से आई है। इन सारी चीज़ों का एक आत्मा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो अच्छा इंसान है उसके सामने कुछ भी आया वो अच्छा ही कर्म करेगा और उसको गिफ्ट मिलेगा या फिर उस तरीके से वो अपने ऊपर के अपने सफ़र पर जा सकेगा, इसलिए उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मास लेवल पर ये सारी अगर चीज़ें हुई है दोस्तों तो हम पर भी उसका थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों के से हम क्या सीखें, तो जितना हो सके दोस्तों पृथ्वी पर जो चीज़ें होती है उसका बुरा असर हम पर पड़ने ना दे, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या करते हैं बहुत बार कि हम किसी चीज़ की वजह से समाधानी होते हैं या फिर ठीक ठाक हमारी ज़िंदगी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें ऐसी सुनते हैं कि जिसके वजह से उसका जो प्रभाव है हम पर बुरा पड़ता है। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक थी, लेकिन किसी ने आकर उनको बोला कि भड़काया, जैसे हम लोगों की कौम के लिए तुम्हें ये करना होगा, आज दुनिया हम पर नाइंसाफ़ी कर रही है। वो उस इंसान के मन में ही कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ भड़काने जाने पर ये लोग ऐसा कुछ बुरा भी कार्य करने लगते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं उस पर हमें समाज कहीं ना कहीं अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है दोस्तों। मैंने हाल ही में एक लड़के का इंटरव्यू देखा था, उसने भी यही कहा कि अपने जीवन में उसको भी जैसे एक गरीब ही बच्चा था और उसको भी छोटी मोटी परेशानी आई, लेकिन बाद में जब वो 11वीं-12वीं में चला गया तब उसको कुछ ऐसे लोगों ने ऐसे गुट में भेजा था। मैं सारे लोगों के अभी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको सब जो हम उससे सीख सकते हैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि जैसे उसको एक एक ग्रुप में लेकर जाया गया और उसका जो लीडर था वो इसी तरीके से भड़काऊ कुछ कहते रहता था, और इनके हाथों से भी उसने ऐसे कुछ बुरे काम करवाए, एकदम ऐसा खूनबीन तो नहीं लेकिन छोटे मोटे बुरे काम।
और बाद में धीरे धीरे वो ऐसे ही करते गए और उसको वही सच लगने लगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब इसने दोस्तों मतलब इसकी आंखें खुली और उसको पता चला कि ये तो सब बस हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, तो तब उसने मतलब उनका रास्ता छोड़ा और उसको उस रास्ते से मतलब बाहर जाने के लिए भी नहीं दे रहे थे। लेकिन ये थोड़ा सा हिम्मत वाला था और अब मतलब वो कहता है कि मेरी जान को भी आज कहीं ना कहीं खतरा है, लेकिन मैं मतलब बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहता। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हम सबको इसी तरीके से कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि हम ठीक ठाक तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कोई हमारे मन पर इस तरीके से काबू करता है और इस तरीके से चलाने की कोशिश करता है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक अच्छे इंसान को भी बुरा बना सकती है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों एक अच्छा इंसान बन के निस्वार्थ भावना से, त्याग की भावना से, हाँ मैं किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अगर मैं किसी का कुछ अच्छा नहीं कर पाया फिर भी मैं किसी का कुछ बुरा नहीं करूँगा, इस भावना से अगर हम कर्म करेंगे तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों वह हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आज पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पर आज बहुत सारी मतलब बुराई हमें दिखती होंगी, लेकिन ऐसे बहुत अच्छे भी लोग हैं दोस्तों। कभी कभी कुछ ऐसे मतलब लोग हैं, जैसे मैंने हाल ही में एक डिस्कवरी में एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, हम मतलब सोच भी नहीं सकते ऐसे कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे उन्होंने उनका एक ग्रुप है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 6-7 लोगों का ग्रुप है, और वो क्या करते हैं कि अभी पोल्यूशन की वजह से या फिर इंसान मतलब जिस तरीके से जानवरों की हत्या करते हैं, तो ऐसी बहुत सारी तादाद मतलब जानवरों की है दोस्तों जो पूरी तरीके से मतलब बहुत सारी ऐसी पेशियाँ, उनकी जो नस्ल है वो पूरी तरीके से मतलब ख़त्म होने आई है। तो ऐसे लोगों का मतलब वर्गीकरण करके उनको हम किस तरीके से बचाया जाए, इस तरीके से वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी वो फिश पर भी काम कर रहे हैं, मतलब जैसे वो मछलियाँ वगैरह जो होती है समंदर की, उनकी भी बहुत सारी जो नस्लें हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने को आई है। इंसान इस तरीके से उनकी मतलब शिकार कर रहा है वगैरह, तो उसको मतलब किस तरीके से हम संभालें, पूरे इंटरनेशनल ग्रुप में मतलब ये सारी चीज़ें मतलब फैलाने की कोशिश करें, उन मछलियों पर या फिर उन जानवरों को मारने पर बंदी लगाए। तो इस तरीके से भी आज बहुत अच्छे मतलब काम करने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन बुरे लोगों को देखने से अच्छा ऐसे लोगों को हम देखें। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो मतलब जो थोड़ा बहुत मतलब डोनेशन वगैरह करके बाद में कुछ स्ट्रीट डॉग्स को देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे मतलब पैसों की मदद नहीं बल्कि उनके साथ जाकर कुछ मतलब अच्छा करना, इसी जो चीज़ें हैं दोस्तों मतलब बोलते हैं ना कि बुराई से ध्यान भटकाने के लिए हम किसी अच्छी चीज़ पर अगर ध्यान लगाने की कोशिश करें तो हम अपने आप बुराई से दूर दूर होते जाएंगे। तो ये भी अच्छा रास्ता है। मुझे खुद को ये रास्ता अच्छा लगता है कि जैसे कोई कुछ अच्छा कर रहा है और मुझे भी कुछ लोग मतलब कहते हैं कि हम कुछ ऐसा करते हैं, तो मैं अपने हिसाब से भी उनको कुछ ये करने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या होता है कि हाँ मतलब ये हम मतलब बुराई को देखने से अच्छा कुछ अच्छा करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे लोगों को हम देखने की कोशिश करें। कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना दोस्तों, मतलब आपको मुझे जब मैंने सुनी थी तब मुझे भी अजीब लगा था। मुंबई में एक ऐसी संस्था है दोस्तों, एक ऐसा एनजीओ है, वो क्या काम करता है कि बहुत सारे मतलब गांव के लोग या फिर बहुत अलग अलग शहर के जो लोग हैं वो मुंबई में कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं, और उनका क्या होता है कि उनका ठीक से होता नहीं है। जैसे कोई एक छोटे मोटे बच्चे, जैसे 13-14 साल के भी बच्चे, मैं मुंबई में जाके कुछ करूँगा, मैं बड़ा बनूंगा वगैरह, ऐसा करके वो विदाउट टिकट ट्रेन में बैठते हैं और मुंबई में आते हैं। मुंबई में आकर उनका कुछ ठीक से होता नहीं, अच्छे लोग कभी कभी मिलते नहीं। तो इन सारी चीज़ों के वजह से वो संस्था क्या काम करती है दोस्तों, तो ऐसे भटके जो लोग हैं जिनको घर नहीं है, ये एक नहीं है, तो उनको जितना हो सके उनको मतलब संस्था में उनको जगह दी जाती है, रहने के लिए, खाने के लिए वगैरह दिया जाता है, और बाद में उनकी शिक्षा के लिए या फिर उनको अगर घर पे छोड़ना है तो उसकी भी जिम्मेदारी वो लेते हैं। मतलब आप सोचिए कि जो हमारे जहन में भी बातें नहीं आएंगी, ऐसा भी पवित्र काम करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो इनको मतलब कहीं ना कहीं मदद करना। तो ऐसी चीज़ें मतलब मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम बस मतलब बात करेंगे कि दुनिया में बुराई बढ़ती जा रही है या फिर बुरे ही लोग आज कहीं ना कहीं ताकतवर होते जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखने से अच्छा है कि ऐसे जो लोग छोटे मोटे जो काम करके भी एक समाधानी या फिर कितना पवित्र काम कर रहे हैं, तो इनको हम देखने की कोशिश करें। ऐसा अगर हम करेंगे या फिर इनको देखने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से बनने की कोशिश करेंगे, तो ये मतलब हम अपने आप बुराई से दूर होते जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे आपको ये कहना था कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं पहले जितनी अच्छाई थी वो थोड़ी थोड़ी सी अभी कम होती गई है, या फिर आज कहीं ना कहीं जो बुराई है वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। लेकिन ऐसी चीज़ों में भी हम कुछ अच्छे बनने की कोशिश करें, और हम अपने जीवन में अगर आगे बढ़ेंगे तो ऐसी चीज़ को हमारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू उसको दी जाएगी, और उस तरीके से हम अपने विकास स्तर पर बहुत आगे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।